शिकारी ने 200 चांदी के डॉलर निकाले। वह चाहता था कि कोई पत्नी उसकी संगति करे। सब कहते थे कि वह बेहद ताकतवर है। वह नंगे हाथों से जंगली सुअर को गिरा सकता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक कठोर भाव रहता था। वह देखने में सचमुच डरावना लगता था। गांव वाले हमेशा उससे बचते रहते थे। एक दिन वह झाओ के घर के पास से गुजरा। उसने देखा कि बूढ़ी श्रीमती झाओ अपनी बहू को घर से निकाल रही थी। उसका बेटा युद्ध में मारा गया था। सेना ने मुआवजे के पैसे भेजे थे, लेकिन बूढ़ी औरत की आंख से एक भी आंसू नहीं निकला। उसे सिर्फ पैसों की ही परवाह थी। उसके लिए उसका बेटा तो पहले ही जा चुका था। अब उसकी बहू सिर्फ एक बाहरी इंसान थी। उसने माँ बेटी दोनों को घर से निकालने की जिद पकड़ ली थी। शिकारी उनसे ऐसा बर्ताव होते नहीं देख सका, इसलिए वह उनकी मदद के लिए आगे आया, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसे फालतू दखल देने वाला कह दिया। वह झल्लाकर बोली, इसमें उसी की गलती है। तुम बीच में आना चाहते हो तो उसे अपने साथ ले जाओ, मैं उसकी शादी करा दूंगी। बूढ़ी औरत ने तुरंत हिसाब लगाया। उसने तुरंत एक लालची योजना बना ली। उसने दहेज के तौर पर 200 चांदी के सिक्के मांग लिए। उसने कहा कि पैसे मिलते ही वह औरत को ले जा सकता है। शिकारी ने बिना झिझक मान लिया। उसने वादा किया कि वह पैसे लेकर लौटेगा, लेकिन औरत चिंता से जल रही थी। उसका पति अभी अभी मरा था, फिर भी उसकी सास इतनी निर्दयी हो गई थी। अगर उसे बेच दिया गया तो उसकी बेटी वहां जिंदा नहीं बच पाएगी। इसलिए उसने रातों रात अपनी बेटी के साथ भागने का फैसला किया, लेकिन उसकी सास ने उन्हें दरवाजे पर ही पकड़ लिया। औरत इतनी रोई कि उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने दया की भीख मांगी, लेकिन निर्दयी औरत ने दाम और बढ़ा दिए। बच्ची को साथ ले जाने के लिए $50 और देने होंगे। कोई और रास्ता न देखकर वह शिकारी के पास गई। उसने चुपचाप कहा, कल आपने कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। मैं और कुछ नहीं मांगती। मैं बस अपनी बेटी को साथ ले जाना चाहती हूँ। उसका नाम जोई है। वह बहुत कम खाती है और मेहनत भी करती है। मेरी सास $50 और चाहती है, तब वह जोई को मेरे साथ जाने देगी। शिकारी असमंजस में दिख रहा था। छोटी लड़की उसकी ओर दौड़ पड़ी। वह बार बार उसे पुकारती रही, पापा कृपया मुझे भी अपने साथ रख लीजिए। मैं कोई भी काम कर सकती हूँ और बहुत कम खाती हूँ। मैं बस माँ के साथ रहना चाहती हूँ। शिकारी दिखने में बड़ा और डरावना था, लेकिन उसका दिल बहुत कोमल था। यह दृश्य देखकर वह तुरंत भावुक हो गया और उसने वहीं पर हाँ कर दी, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उन्हें शहर में कानूनी कागजात पर दस्तखत करने होंगे। उसे झाओ परिवार से सारे संबंध तोड़ने होंगे। इस तरह वे बाद में उससे जबरन वसूली नहीं कर सकते थे। महिला कृतज्ञता से रो पड़ी। उसे आखिरकार भविष्य के लिए उम्मीद नजर आई। ग्राम प्रधान के सामने समझौते पर हस्ताक्षर हुए। भुगतान अंतिम था और दोनों परिवारों ने संबंध तोड़ लिए। वह अब भी बेटी के साथ झोपड़ी में सोती थी। अपनी जगह पक्की करने के लिए उसने शिकारी को बेटा देने की योजना बनाई। शायद तब उनकी जिंदगी आखिरकार बेहतर हो जाती। उस रात वह घबराई हुई रसोई में खाना बनाने गई। झाओ के घर में उसे कोई आजादी नहीं थी। उसे रसोई में भी स्वतंत्र रूप से जाने की अनुमति नहीं थी। उसकी सास खाना बनाते समय उस पर कड़ी नजर रखती थी। उसे डर था कि कहीं महिला चुपके से एक निवाला ज्यादा न खा ले। अब जब वह आजाद थी तो खुद को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस कर रही थी। उसकी बेटी ने उसकी झिझक को महसूस किया। उसने कम चावल पकाने का सुझाव दिया, लेकिन महिला शिकारी के स्वभाव को नहीं जानती थी। उसने कई बार चावल डाले और निकाले। आखिरकार बर्तन में सिर्फ एक पतली परत ही बची थी। रात का खाना तैयार था, लेकिन शिकारी अभी तक लौटा नहीं था। माँ और बेटी बाहर इंतजार कर रही थीं। वे लोगों के मूड को भांपने की आदत डाल चुकी थीं। उन्हें अवांछित मेहमानों की तरह रहने की भी आदत थी। जब शिकारी लौटा तो उसने उन्हें खाने की मेज पर बुलाया। उसने कहा कि अगली बार ज्यादा चावल पकाना। उसने यह भी कहा कि पानी गर्म कर लें और जल्दी आराम करें। लड़की ने पहली बार गर्म पानी से अपना चेहरा धोया। फिर उसे अचानक समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि दादी और चाचा हमेशा उससे पानी गर्म करवाते थे। अपनी बेटी को शेड में सुलाने के बाद उसने उसे चेतावनी दी, आज रात चाहे कुछ भी सुनो, चुप रहना। लड़की बोली, माँ मैं चुप रहूंगी। पर जल्द ही उसने सपना देखा कि पिता माँ पर हमला कर रहे हैं। तभी एक अचानक शोर से उसकी नींद खुल गई।